बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विनम्रता ने दिल जीता। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें विनम्र होकर बात करनी चाहिए। यह एक ऐसी कला है जिससे किसी का भी दिल जीता जा सकता है और किसी उग्र व्यक्तियों को भी शांत किया जा सकता है। तो बच्चों, अगर हम प्यार से बात करेंगे तो हम किसी को भी हम क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं और किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि विनम्रता जो है वो क्यों जरूरी है और विनम्र होने के क्या फायदे होते हैं। विनम्र होता है नरम दिल, ठीक है। तो अब कहानी पढ़ते हैं। एक व्यापारी था, वह बहुत ही समझदार, सज्जन व दयालु पुरुष था। उसके 3 बेटे थे, वे चतुर भी थे और स्वस्थ भी। रात का समय था, लगभग 12 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक 10-12 हथियारबंद डाकुओं ने व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया। हथियारबंद मतलब हथियारों के साथ, ठीक है। बहुत सारे डाकू जो है वो व्यापारी के घर आ जाते हैं। डाकू गोलियां चलाते हुए दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं। कोशिश मतलब प्रयत्न, ठीक है। वो दरवाजा खोलने की सोचते हैं कि दरवाजा कोई खोलो और गोलियां चलाते हैं। उन्होंने व्यापारी को पुकारते हुए कहा, दरवाजा खोल दो, नहीं तो दीवार से चढ़कर घर में घुसकर एक एक को गोली से उड़ा देंगे। व्यापारी के लड़कों ने अपनी अपनी बंदूक निकाल ली। अब व्यापारी के जो लड़के होते हैं वो भी अपनी अपनी बंदूक, अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। वे डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, परंतु व्यापारी ने अपने लड़कों को रोक दिया। उसने कहा, तुम सब एक कमरे में छिप जाओ, मैं अकेला ही डाकुओं से निपट लूंगा। अब देखो आगे क्या होता है। उसके बाद व्यापारी कहता है कि मैं अपने आप निपट लूंगा। तीनों बेटे और परिवार के दूसरे सभी लोग एक कमरे में छिपकर बैठ गए। व्यापारी ने दरवाजा खोल दिया। डाकू जब भीतर घुसे तो व्यापारी ने विनम्र होकर बड़ी ही कोमल वाणी में डाकुओं के सरदार से कहा, देखिए, मैं और आप दोनों ही मनुष्य हैं। मेरे पास धन है, आप लोगों को धन की जरूरत है, इसीलिए आप लोग इस प्रकार का बुरा काम करने के लिए आए हो। बोलिए, आपको कितना धन चाहिए? यदि आप बता नहीं सकते तो यह कुंजी ले लो। आओ मेरे साथ तिजोरी के पास चलो, तिजोरी खोलकर जितना चाहो उतना धन निकाल लो। आप भी मेरे ही बच्चे हैं। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ, न शोर मचाऊंगा और न ही सहायता के लिए किसी को बुलाऊंगा। तो बच्चों, भीतर क्या होता है? अंदर कुंजी होता है चाबी, शपथ होता है कसम। अब व्यापारी क्या कहता है? व्यापारी डाकुओं के सरदार को कहता है कि लो, ये चाबी ले लो तिजोरी की और जितने पैसे निकालने हैं निकाल लो, क्योंकि आप भी मेरे ही बच्चे हो। कोई खून खराबा मत करो, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। तो बच्चों, आप विनम्र बनने के लिए क्या करेंगे ये बताइए। अब व्यापारी जो होता है वो कैसा होता है? वो विनम्र दिल का होता है, तभी तो वो ऐसा कह रहा है। अब आप बताओ आप क्या करोगे, ठीक है। आगे कहानी पढ़ते हैं। व्यापारी ने अपनी बात खत्म करते हुए डाकुओं के सरदार के पास चाबी फेंक दी। सरदार ने आश्चर्य भरी दृष्टि से व्यापारी की ओर देखा और फिर तिजोरी की चाबी उठा ली। दृष्टि मतलब नजर। अब चोर जो है, डाकू जो है, वो एकदम देखता है व्यापारी को और फिर तिजोरी की चाबी उठा लेता है। फिर व्यापारी ने कहा, आओ मेरे साथ। व्यापारी तिजोरी की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे डाकू भी चलने लगे। अब वो कहाँ लेकर जा रहा है उनको? डाकुओं को अपनी तिजोरी के पास लेकर जा रहा है। फिर उसके बाद व्यापारी तिजोरी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके पास जाकर सरदार ने बोला, इसे खोलो, जो तुम चाहते हो इसमें मिलेगा। नकदी और जेवर चाहते हो ना, इसमें रखे हैं। जेवर क्या होता है? गहने। तो अब व्यापारी कहता है, जो भी तुम्हें पैसा चाहिए, गहने चाहिए, ये तिजोरी में है, इसको खोलो और ले लो। सरदार ने चाबी लगाकर तिजोरी खोल दी। तिजोरी वास्तव में नकदी और जेवरों से भरी थी। अब देखो व्यापारी की तिजोरी, उसमें तो पैसा और जेवर जो है वो भरा हुआ था। अब आगे क्या होता है? व्यापारी ने कहा, मैंने ठीक कहा था ना, इसमें नकदी और जेवर रखे हैं। तुम भी मेरे बेटों के समान हो, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तुम्हारा भी भाई बहन होंगे। यदि यह धन तुम्हारे काम आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
डाकुओं का सरदार व्यापारी की ओर देखने लगा, कभी वह धन की ओर देखता और कभी व्यापारी की ओर। व्यापारी ने कहा, बेटा देरी न करो, यदि कोई आ गया तो ठीक नहीं होगा। तो व्यापारी क्या कह रहा है, जितना लेना है ले लो और यहाँ से जाओ, कभी कोई आ ना जाए। तो बच्चों ये आप बताओ, क्या सच में विनम्रता से किसी का दिल पिघल सकता है? ये हम आगे कहानी में पढ़ते हैं कि कैसे सरदार का दिल पिघला। फिर आप सोचोगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। ठीक है, तो अब सरदार क्या करता है, सरदार के सभी साथी नकदी व जेवर लूटने लगे। उसी समय सरदार ने उन्हें रोक दिया और कहा, जिसने हमें बेटा कह दिया है उसके साथ हम यह काम नहीं कर सकते। पुत्रों के साथ पिता ने जो व्यवहार किया है हम उसे गिरने नहीं देंगे। पुत्रों का भी कोई कर्तव्य है। इन्होंने हमें बेटा कहा है तो यह भी हमारे पिता ही हैं। यह कहकर डाकुओं के सरदार ने व्यापारी को प्रणाम किया और साथियों के साथ चला गया। यह विनम्रता का ही प्रभाव था जिसने डाकुओं का हृदय बदल दिया। प्रणाम मतलब नमस्कार, हृदय मतलब दिल। अब देखो, वो बेटा बेटा कह रहा है व्यापारी, तो सरदार क्या कहता है डाकुओं का कि हमें इनको नहीं लूटना। इन्होंने हमें बेटा कहा है तो हम भी, ये हमारे पिता समान है, हम भी इनके पुत्रों जैसे हैं, तो हम इनको नहीं लूटेंगे। तो देखा, ये व्यापारी की विनम्रता ही थी जो उन्होंने प्यार से डाकुओं से बात की और डाकुओं का दिल बदल गया। तो बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विनम्रता धारण कीजिए, वाणी में मधुरता स्वयं आ जाएगी। कि अगर आप नरम दिल होंगे तो आपकी वाणी जो है उसमें मिठास जो है वो खुद ही आ जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। जब भी आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो तो आपको धैर्य से, शांति से काम लेना चाहिए और मीठी वाणी जो है वो बोलनी चाहिए। तो हो सकता है ऐसे ही जो कहानी का रुख बदल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।